सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड तुम लोग बढ़िया कर रहे होगे अपने लाइफ में एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे होगे। तो आज है 1 अगस्त एंड अगर अभी से देखो तो बस जेई 2026 में 5 मंथ्स बचे हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद तो जनवरी में एग्ज़ाम ही है। उस सिलेबस का उसमें तुमको मॉक टेस्ट एंड रिवाइज़ करना होगा। तो बस अब 5 महीने समय बच गए हैं एंड टाइम वेस्ट करने का भी टाइम नहीं बचा है। तो इसलिए तुम लोग एकदम कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना, कोई भी बैकलॉग्स मत बनाना एंड डिस्ट्रैक्शन को एकदम हटा दो भाई, अब एकदम दूर कर दो, बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। एंड तुम लोग अपना स्टडी प्रोग्रेस इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दो ताकि तुम्हारा भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे कि हाँ कमेंट करना है मेरे को, तो पढ़ाई भी करना होगा उसके लिए। एंड जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि मैं दिन भर में जो भी पढ़ाई करता हूँ उसको एक स्टडी अपडेट वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ ताकि मैं कंसिस्टेंट रह सकूँ। तो तुम लोग भी अगर कंसिस्टेंट रहना चाहते हो तो अपना स्टडी अपडेट कमेंट कर दो। सबसे पहले मैं उठा, सुबह के 6 बजे उठा था, ठीक है। तो 6 बजे उठा तो नींद खुल गया, तो मैं सोचा कि चलो अब जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो साढ़े थोड़ा चाय वाय पिया एंड देन फिर मैं 6:30 बजे पढ़ने बैठ गया। तो मैं देखा लेक्चर, 2 लेक्चर देखा, हेलो विल्किंस एंड हेलो रेंज के, ठीक है। एंड मैं एक बात बताता हूँ तुम लोग को, भाई ये जो चैप्टर है हेलो विल्किंस ना, मतलब मेरे को ऑर्गेनिक याद रह ही नहीं रहा है। अगर अभी मैं एक लेक्चर देखा फिर अगर दूसरे यूज़ में उसका यूज़ है ना पिछले वाले लेक्चर का, तो मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि उस लेक्चर में हुआ क्या था। तो फिर से मेरे को वो लेक्चर देखना पड़ रहा है क्योंकि नोट से भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से करके एंड मतलब मैकेनिज़्म सच में थोड़ा सा है, थोड़ा मतलब उसको अगर तुम ध्यान से नहीं समझोगे या फिर कोई भी पॉइंट मिस करोगे ना तो पूरा मैकेनिज़्म गलत हो जाएगा। तो देन फिर मैंने देखा ये लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7 एंड ये सब लेक्चर मैं पहले से देख चुका था। बट यार एक लेक्चर को मेरे को 2-3 बार देखना पड़ रहा है तब जाके कहीं मैकेनिज़्म बढ़िया से समझ आ रहा है। मैं रटना इसमें बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि इतना यार कहाँ से रट पाऊँगा मैं तो नहीं रट पाऊँगा। हाँ अगर मैकेनिज़्म है तो फिर मैं सॉल्व कर लूँगा। बट हाँ ये है कि समझ में अब आने लगा, 2-3 बार देखा, वो वर्थ इट था। ये तुम लोग देख सकते हो, ये मेरे कुछ नोट्स हैं ऐसे। एंड मैं इसको रटा नहीं, मतलब सारे इसमें पॉइंट्स वगैरह भी ऐड कर दिए कि कैसे क्या होगा। तो इस कारण से अब मेरे को समझ में आने लगा कि कहाँ पे कौन सा अटैक करेगा एंड कौन सा फिक्स्ड है, विच डैश बनेगा, क्या बनेगा। एंड जहाँ पे भी तुम लोग भी ऑर्गेनिक डेली बेसिस पे रिवाइज़ करते रहना, ठीक है। अगर रिवाइज़ नहीं करोगे ना तो पहले का सब फिर भूल जाओगे एंड देन फिर कुकड हो जाओगे पूरा। तो इसलिए तुम लोग भी रिवाइज़ करना ऑर्गेनिक को डेली बेसिस पे, हर दिन उसको पहले वाला रिवाइज़ करना लेक्चर, तब बढ़िया से सब समझ में आएगा। मैं तो इसी तरीके से कर रहा हूँ। एंड देन फिर अपन आ जाते हैं लक्ष्य जे 2025 पे। यहाँ से मैं अपना फिजिक्स कवर कर रहा हूँ सलीम से, ठीक है। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो देन फिर मैंने इसके PYQ सॉल्व करे थे, ठीक है। तो वो भी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सर बहुत सारी PYQs अटैच करते हैं। मान लो कि अगर सर आज सोलेनॉइड पढ़ा है, ठीक है, तो सोलेनॉइड से जितने भी आज तक जितने भी मेंस में शिफ्ट में क्वेश्चंस आए, मैक्सिमम क्वेश्चन सर यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो उस हिसाब से फिर जो जो सर टॉपिक पढ़ाते हैं क्लास वाइज PYQs भी हो जाता है। एंड सर इसको कुछ डिस्कस नहीं करते हैं, होमवर्क देते हैं एंड हम लोग ट्राई करते हैं तो वो बन भी जाता है एज सच, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। एंड मैं आगे बताता हूँ कि मैं बनाया तो मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम हुआ एंड क्या क्या मैं सीखा, ठीक है। तो ये देख लो, ये बहुत सारी PYQs देते हैं सर। तो इसको मतलब 2-3 दिन के लिए देते हैं, 2-3 दिन में कवर करना होता है। तो मैं एक दिन में कुछ 15-17 PYQs बनाया था, ठीक है। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, ये देख लो बहुत सारी PYQs हैं। एंड अगर देखो तो मैं यहाँ पे बनाया था, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो, यहाँ से मैग्नेटिज्म का PYQs मैंने बनाना स्टार्ट करा था, ठीक है। एंड मेरी कैलकुलेशन बहुत 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 ख़राब हो चुकी है भाई, मतलब बहुत टाइम भी लगता है मेरे को कैलकुलेट करने में एंड वो फिर लास्ट में गलत आ जाता है। तो बहुत मतलब बुरा भी फील होता है कि यार इतना मेहनत करो एंड देन फिर लास्ट में आंसर ही गलत आ जाता है। तो बट क्या ही कर सकते हैं, वो टाइम के साथ धीरे धीरे सही होगा। तो तुम लोग ये देखो, ये मेरा पूरा PYQ मतलब सॉल्व करा था मैंने एक दिन में, 3 घंटे के आसपास कुछ लगा था, ठीक है। एंड 15-17 क्वेश्चंस मैंने PYQs के सॉल्व करे थे। तो देखो ये क्वेश्चन था इधर, जैसे ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें मतलब काइनेटिक एनर्जी दिया था 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट फार्मूला पे पुट करते गया, नहीं आया आंसर। इससे मतलब इसका यूनिट कन्वर्ट करके इसका आंसर लाना था बट मेरे से नहीं आ पा रहा था। तो एट लास्ट मतलब बहुत दिमाग लगाने के बाद मेरे को पता चला कि इसका पहले यूनिट कन्वर्ट करते हैं एंड देन फिर आंसर आएगा। तो ये कुछ इतना लेंदी गया था, इसका कैलकुलेशन भी बहुत मतलब वो था, थोड़ा समझ सकते हो लेंदी टाइप से। तो इससे ये चीज़ एक मेरे को इन्फॉर्मेशन जानने को मिला, 1 मेगा, ये मैंने गूगल से सर्च करा था, ठीक है। तो ये पहले से पता नहीं था, मैं इसको गूगल से सर्च करके देखा तो ये फिर आया। एंड देन मेरे रेशियो वाले क्वेश्चंस मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। देखो ये रेशियो का एक क्वेश्चन था, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है जनरली। तो इसमें रेशियो निकालना था, रेडियस ऑफ A अपॉन रेडियस ऑफ B। एंड ये देख सकते हो तुम लोग, देख सकते हो
एंड ये सारे गलत हो गए। एंड देन लास्ट में एक रेशियो ऐसे करके इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो फिर इस मेथड से जाके लास्ट में ये आंसर आया 5/4। ठीक है, तो ये तुम लोग देख सकते हो, ऐसे बहुत बार होगा, बट डीमोटिवेट मत होना, ट्राई करते रहना। ठीक है, एंड यहाँ भी रेशियो वाले क्वेश्चन में मेरे ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बट यहाँ पे फिर लास्ट में जाके आंसर आया। तो यही है कि मैं थोड़ा सीखा कि रेशियो वाले क्वेश्चन एंड यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान देना है। तो तुम लोग इस जब PYQs बनाओगे तो तुम लोग के भी माइंड में जो गलती करोगे वो फिक्स हो जाएगा, तो तुम फिर उसको एग्ज़ाम टाइम में नहीं करोगे। तो यही है। एंड देन फिर अभी मैं देख रहा था अपना मैथ्स का लेक्चर LCD का। ठीक है, आई गेस लेक्चर नंबर 13 देख रहा था, मैं दिखाता हूँ। हाँ, लेक्चर नंबर 13 इसका मैं अभी कंप्लीट करूँगा एंड देन फिर मैं सो जाऊँगा। तो यही था मेरा कुछ, आज मैं 5 लेक्चर कवर करे। एंड PYQs बनाने के बाद मैंने एक लेक्चर देखा फिजिक्स का। ठीक है, ये मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, ये लेक्चर नंबर 11। ठीक है, तो ये तुम लोग देख सकते हो, मैंने लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट कर लिया था इसको। ठीक है, एंड साथ में इसके सी फिजिक्स क्रश में पढ़ रहा था, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। तो इसके साथ तो इसका नोट्स तो खुला था, मैं उसके साथ ही उसको कवर कर रहा था। बट मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मतलब ये सब सर बता रहे थे कि 2 स्ट्रेट वायर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल, ये सब बता रहे थे। ठीक है, तो ये सब तो बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। एंड एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मतलब सारे क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे थे एंड माइंड में सभी याद भी होते जा रहा था। फिर आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन था एंड ये मतलब इसमें टेंशन एंड ऑल 11th के कॉन्सेप्ट यूज़ थे, तो ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया एंड फिर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो गया। फिर उसके बाद ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल घुस गया, तो ये भी उतना अच्छे से मेरा कवर नहीं था, तो इसमें भी ये भी क्वेश्चन छोड़ना पड़ा। एंड देन फिर ये भी उसी तरीके से, एंड ये तो वो समझ में आ गया क्योंकि NLM मेरा कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। बट ये दोनों क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया ना, फिर मेरे को रिग्रेट हुआ यार कि 11th नहीं वेस्ट करना चाहिए था, पढ़ लेना चाहिए था। बट मेरे को उस टाइम समझ नहीं आया एंड ठीक है, जो हो गया वो हो गया। बट ये दोनों क्वेश्चन को मैंने मार्क करके रख लिया है, जब मैं कवर करूँगा तो फिर मैं इसको भी देख लूँगा क्वेश्चन को क्या था इसमें। तो यही था, फिर मैं ये लेक्चर देखा एक, एंड देन फिर अब मैं देख रहा हूँ मैथ्स का लेक्चर। तो आज टोटल मैंने 5 लेक्चर्स कंप्लीट करे एंड कुछ PYQs बनाए। तो यही था मेरा आज का स्टडी अपडेट। तो तुम लोग भी अपना कमेंट करके बताना कि तुम लोग क्या क्या करे हो आज। मैं मिलता हूँ फिर कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक लेटर लैंड टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो लाइक कर देना।